हाय, दिस इज़ डॉक्टर आगा सलमान एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन और उसके सारी गाइडलाइंस और उसके बेसिक प्रोटोकॉल्स। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं और पूछते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पेशेंट से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। हमारे अपने थेरेपिस्ट भी जो जूनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर पूछते हैं। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन को बेसिकली दो मेजर फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक है प्री ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन फेज़ और सेकंड इज़ पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन फेज़। प्री ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन फेज़ इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर फिज़िकल थेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्जरी के बाद भी जो नी के अंदर स्टिफनेस है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर प्री ऑपरेटिव फिज़िकल थेरेपी ना हुई हो। उसके अंदर अगर कोई भी सर्जरी विद स्वेलिंग और रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन और क्वाड्रिसेप वीकनेस के साथ अगर हो जाती है तो देन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव के बाद जो रीहैब स्टार्ट हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको नी के अंदर स्टिफनेस मिले। सो बेसिकली प्री ऑपरेटिव फिज़िकल थेरेपी का गोल यही है कि आपने पेन मैनेजमेंट करनी है, आपने स्वेलिंग को रिड्यूस करना है और जितना ज़्यादा हो सके रेंज ऑफ मोशन को गेन करके रखना है या ऑब्टेन करवाना है सर्जरी से पहले। प्री ऑपरेटिव में आपने ट्राई करना है कि स्वेलिंग कम से कम हो, पेन कम से कम हो और रेंज ऑफ मोशन एज मच एज यू कैन आप करवा सकते हैं या ऑब्टेन करवा सकते हैं या बचा सकते हैं, आपने करवानी है। क्वाड्रिसेप और आपके जो सराउंडिंग मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग है और इन लास्ट आपने पेशेंट को एजुकेट करना है और सर्जरी के लिए मेंटली प्रिपेयर करना है। प्री ऑपरेटिव फेज़ में आप नी इमोबिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। नी इमोबिलाइज़र से आप एटलीस्ट तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि जब तक आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग मसल जो स्ट्रेंथ है वो वापस न लें। आपने ट्राई करना है कि वो नी इमोबिलाइज़र को इतना ज़्यादा भी ना पहना जाए कि आपके क्वाड्रिसेप और आपके सराउंडिंग मसल वीकनेस में चले जाएं। टू मेंटेन स्वेलिंग एंड पेन आपके डॉक्टर ने आपको एनसेट मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होगी जो कि आपको 5 to 10 days तक आपने यूज़ करनी है। टू मैनेज इन फिज़िकल थेरेपी आपने स्वेलिंग को कम करने के लिए आप क्रायोथेरेपी कर सकते हैं। आप एयर कास्ट नी क्रायो कफ मिलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, टू गेन द रेंज ऑफ मोशन उसके लिए आप पैसिव नी एक्सटेंशन करवा सकते हैं। देन हील प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप हील के नीचे सिंपली एक टॉवल प्लेस करते हैं और आप 10 to 15 मिनट्स इस पोजीशन में रह सकते हैं। देन प्रोन लाइन में एक्सटेंशन नी हैंग है, उसके बाद आप नी फ्लेक्शन के ऊपर आप काम कर सकते हैं कि सिंपली स्लाइड द नी आपने करना है। देन आप नी फ्लेक्शन विद वॉल आप करवा सकते हैं। टू डेवलप मस्कुलर स्ट्रेंथ आपकी अगर नी फ्लेक्शन 90 to 100 डिग्री तक आप अचीव कर लिया हो तो देन आप सिंपली बाईसाइकिल बड़ी सेफेस्ट एक्सरसाइज है। देन स्विमिंग है। ये दो चीज़ें हैं जो कि बड़ा सेफली आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं फॉर मसल स्ट्रेंथ। और इन लास्ट आपने पेशेंट को एजुकेट करना है सर्जरी से रिलेटेड और उसको उसकी टाइप ऑफ सर्जरी बतानी है कि किस तरह की सर्जरी है और आफ्टर सर्जरी वो किन किन इफेक्ट से वो गुजरेगा और कितना ड्यूरेशन लेने वाला है ये सर्जरी। आपने कम्प्लीटली पेशेंट को एजुकेट करना है उससे उसकी सर्जरी की से रिलेटेड और उसको मेंटली प्रिपेयर करना है उसकी सर्जरी के लिए। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो कि पेशेंट्स फिजियोथेरेपिस्ट से पूछते हैं कि ओवरऑल इनको कितना टाइम लगेगा आफ्टर सर्जरी वो रिकवर कर जाएंगे। सो ये वेरी करता है, ये 4 to 6 months तक आपको लग सकते हैं इसके अंदर और इसी के अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट फेजेस में इसको डिवाइड किया है कि फर्स्ट 7 days हैं, देन 7 to 10 days प्रोटोकॉल्स हैं, देन आफ्टर 2 weeks के आपके प्रोटोकॉल्स हैं, लाइक सो ऑन। 1 to 7 days के अंदर बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट जो सबसे मेजर हमारे गोल्स हैं उसमें पेन मैनेजमेंट और स्वेलिंग मैनेजमेंट है। देन पैसिव फुल्ली एक्सटेंशन है आपकी, आप जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके इसमें टिप भी यही है कि जितनी जल्दी हो सके इमीडिएटली आप अपनी रेंज ऑफ मोशंस को गेन करें और उनको बचाएं। देन आपकी ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग केयर है, नी केयर है। देन आपका क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथ है, उसकी वीकनेस है कि आपने उसको लैग में नहीं जाने देना, आपने उसको वीकनेस की तरफ नहीं जाने देना है। देन गेट ट्रेनिंग है कि कितना वेट और कब कब वेट कितना आपने उनकी पेशेंट की गेट ट्रेनिंग में करवाना है।
1 to 7 डेज़ के अंदर जो आपको स्वेलिंग मिल रही है, उसमें आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है स्वेलिंग मैनेजमेंट में, वो आपकी क्रायोथेरेपी है या आइसिंग है। आपने आइसिंग 4 to 5 टाइम्स फॉर 20 मिनट्स आपने अपनी आइसिंग करनी है टू मैनेज द स्वेलिंग। इसके अंदर आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि अपनी नी को एक्सटेंशन में रखें। जब आप खाना खा रहे हैं या आप बैठना चाह रहे हैं तो यू कैन स्लाइटली बेंड योर नी, बट उसको उस डिपेंडेंट पोजीशन में नहीं लेके जाना, उससे फर्दर आपकी स्वेलिंग हो सकती है और आपका जो है एक्सटेंशन लैग आ सकता है। पेन मैनेजमेंट में आपके डॉक्टर ने, आपके फिजिशियन ने ऑलरेडी आपको नारकोटिक्स और एनसेड्स प्रिस्क्राइब की होती हैं। इनके साथ साथ आपको एंटी क्लोटिंग एजेंट्स और एस्पिरिन लाइक चीज़ें दी होती हैं जो कि आपकी फर्दर क्लोटिंग या पेन को भी मैनेज करती हैं। और लेकिन इन सारी मेडिसिन के साथ जैसे ही आपकी पेन कम हो, आप ट्राई करें कि जितना ज़्यादा वक्त है आप अपनी मूवमेंट और अपनी एक्सरसाइज को फॉलो करें। आफ्टर द सर्जरी स्टिचेस में से ब्लीडिंग होना एक काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, और ये अच्छा भी है कि आपकी फर्स्ट नाइट अगर आपकी बैंडेजेस के ऊपर अगर ब्लीडिंग है, सो इट्स क्वाइट नॉर्मल थिंग। और बेहतर ये है कि बजाय इसके कि वो आपके नी के अंदर एक्यूमुलेट हो, ब्लड वो ऊज आउट हो जाए, तो दैट इज़ गुड। ट्राई करना है कि फर्स्ट 7 डेज़ के अंदर जो भी है आपका, जब तक आपके स्टिचेस नहीं खुलते, ऑलमोस्ट स्टिचेस आपके 10 to 15 डेज़ के बाद आपके जब स्टिचेस ओपन होंगे, तब तक आपने अपना जो नी है उसको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रखें। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेट बेरिंग। आपने नी के ऊपर कितना वेट बेरिंग करवानी है। 1 to 7 डेज़ तक आपने जस्ट 50% आपके टोटल वेट का आपने वेट बेरिंग करवानी है पेशेंट से। आफ्टर 7 to 14 डेज़ आप इसको 50 to 75% तक आपके फुल्ली वेट की आप वेट बेरिंग करवा सकते हैं। और आफ्टर 2 वीक्स आप कंप्लीटली अपने पेशेंट को अपने फुल वेट के साथ अपनी उसकी केयर ट्रेनिंग और फिज़िकल एक्टिविटी करवा सकते हैं। आफ्टर द सर्जरी फर्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपने रेंज ऑफ मोशंस लाजमी अपनी गेन करनी है। पैसिव एक्सटेंशन ऑफ जो नी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी आपने करवानी है। इसके साथ आप टॉवल अपने हील के नीचे प्लेस करके हील प्रॉप्स जिसको बोलते हैं वो भी आप कर सकते हैं। देन आपने ट्राई करना है कि जब आप बैठे हुए हैं या आप जाग रहे हैं, सो अपना इमोबिलाइज़र उतार के और आप अपनी नी के जो नी स्लैग है उसको फुल्ली उसके वेट के साथ लूज़ होने दें। 10 to 15 मिनट्स आप उस पोजीशन में रह सकते हैं। देन आप पैसिव नी एक्सटेंशन कर सकते हैं विद अपने अदर फीट की मदद से। और आप अपने नी को किसी अपोजिट चेयर के ऊपर आप प्लेस कर सकते हैं, सेम चेयर पे बैठ के। देन आप सामने कोई चेयर या टेबल पे अपने नी को प्लेस करके उसके स्लैग को इजीली आप 10 to 15 मिनट उस पोजीशन में रह सकते हैं। एक्टिव असिस्टेड जो नी एक्सटेंशन है उसमें आपने अवॉइड करना है कि आपकी हाइपर एक्सटेंशन ना हो, बल्कि एक जो नॉर्मल नी एक्सटेंशन है उस हद तक आप उसको सपोर्ट करते हुए नी को एक्सटेंड करें। देन पैसिव नी फ्लेक्शन भी है। पैसिव नी फ्लेक्शन के अंदर आपने ट्राई करना है कि जस्ट 90 डिग्री तक फर्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपने नी को बेंडिंग की तरफ लेके जाना। ये सारी एक्टिविटीज़ आप 4 to 6 टाइम्स अ डे और 10 मिनट्स के लिए आप इसको कर सकते हैं। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज और एक्सरसाइज ग्रुप जो है उसमें क्वाड्रिसेप मसल की इन्वॉल्वमेंट है। क्वाड्रिसेप की आइसोमेट्रिक्स करवाना बहुत लाजिम है। देन उसके आप 30 टोटल टाइम्स आप कर सकते हैं, उसको डिवाइड करके 3 सेट्स में, और 10 रेपिटेशन एक सेट में होगी। इसके साथ आप स्ट्रेट लेग रेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसको आपने 45 to 60 डिग्री तक करवाना है विद नी मोबिलाइज़र। सिंपली आप उसमें अपने लेग को स्ट्रेट उठाएंगे और विद द काउंट ऑफ 6 आप उसको स्लोली अगेन आप उसको ज़मीन पे रख सकते हैं। अगेन इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आपकी लेग ज़मीन के ऊपर आप रखें तो आप अपने मसल्स को फुल्ली आपने रिलैक्स्ड करना है, उनको देन फर्दर टाइट नहीं करना है। देन अगेन न्यू रेपिटेशन से पहले वो फुल्ली आपके मसल्स का रिलैक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अनदर मसल वेरी इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप जो है वो यहाँ पे हैमस्ट्रिंग्स हैं। हैमस्ट्रिंग्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। अगर किसी भी पेशेंट का ACL रिकन्स्ट्रक्शन में हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट यूज़ किया गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके हैमस्ट्रिंग मसल के ऊपर ओवर स्ट्रेच की वजह से वो पुल हो जाएं। टू अवॉइड दैट आपने इसके लिए अपने नी को स्लाइटली थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं
और आपने अवॉइड करना है कि जब आपकी कोई पेंडिंग एक्टिविटी है जिसमें आपका इमोबिलाइज़र लगा है, सो आप उसमें भी थोड़ा सा नी को बेंड करते हुए आप अपनी लाइक शूज़ की तरफ या जो भी आपकी पेंडिंग एक्टिविटी है वो परफॉर्म करें। हैमस्ट्रिंग ओवर स्ट्रेच जो पुल है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकता है। हैमस्ट्रिंग को अगर उसका ग्राफ्ट लिया गया तो उसको हीलिंग के लिए ऑलमोस्ट 6 वीक्स लग जाते हैं। सो आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है कि आपके हैमस्ट्रिंग जो है वो एक्सेसिव पुल ना हो जाए। अगर हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट यूज़ किया गया है तो आपने 4 to 6 वीक के लिए अवॉइड करना है कि हैमस्ट्रिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं उनको आपने अवॉइड करना है। अगर आपका जो ग्राफ्ट है वो आपका पटेलर टेंडन से ग्राफ्ट लिया गया है, सो फिर आप अपनी हैमस्ट्रिंग की जो एक स्लाइटली बेंडिंग एक्सरसाइज है वो ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। जो आपके 8 to 14 डेज़ का जो आपका प्रोटोकॉल है उसके अंदर आपके स्टिचेस रिमूव होने हैं, सुचर्स रिमूव होने हैं, देन आपकी फिजियोथेरेपी है और आपकी नी को अपने फुल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हैं। अब फिज़िकल थेरेपी से रिलेटेड जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर आपकी एक्टिव नी फ्लेक्शन है, आपकी एसएलआर है और देन आपकी पैसिव असिस्टेड या एक्टिव असिस्टेड आपकी जो है नी एक्सटेंशन शामिल है। इन डेज़ के अंदर जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर आपकी क्वाड्रिसेप की आपकी आइसोमेट्रिक्स हैं, आपकी एसएलआर है, आपकी एक्टिव नी फ्लेक्शन है और आपकी असिस्टेड जो है नी एक्सटेंशन शामिल है। इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि 4 to 6 टाइम्स अ डे 10 to 15 मिनट्स के लिए आपने अपना इमोबिलाइज़र को उतारना है और अपनी नी को फुल्ली एक्सटेंड करने की कोशिश करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कब वापस जा सकते हैं अपने वर्क पे। आफ्टर 12 डेज और लाइक 2 वीक्स यू कैन गो टू योर वर्क सेफली। अगर आपका कोई ऑफिस वर्क है तो आप अपने क्लचेज और नी इमोबिलाइज़र के साथ अपने वर्क पे रिटर्न हो सकते हैं। लेकिन आपकी कोई भी अगर आपका एक्टिविटी या मिलिट्री में है या पुलिस में है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको ऑलमोस्ट 6 to 12 वीक्स तक आपको वेट करना पड़ेगा। ओके जी, आफ्टर 2 वीक्स हमारे पास क्या ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका नी का इमोबिलाइज़र रिमूव होना है। आपने ट्राई करना है कि नी इमोबिलाइज़र को आप रिमूव करें और अपने ज़्यादा मसल कंट्रोल की तरफ आएँ। अपने नी को फुली एक्सटेंशन की तरफ आपने लेके जाना है, मसल स्ट्रेंथनिंग की तरफ आपने अपने मसल कंट्रोल को गेन करना है बेसिकली, और कंट्रोल द स्वेलिंग, जो आपकी स्वेलिंग है उसकी मैनेजमेंट आपकी जारी रहनी है। आपकी फ्लेक्शन की तरफ आपने आ जाना है, नी फ्लेक्शन को आपने बेहतर करना है, जो कि आपकी कह लें कि 100 से 120 डिग्री तक आपकी नी फ्लेक्शन होनी चाहिए। उसके लिए आप पार्शियल स्क्वाट्स एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ आप आपने अपने जो काफ मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग है और देन आपकी ऑन टोज आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। नी मोबिलाइज़र आपने फर्स्ट 2 वीक्स तक लाजमी यूज़ करना है। वाइल डूइंग एक्सरसाइज आप नी मोबिलाइज़र को रिमूव कर सकते हैं और एक सेफ इन्वायरमेंट में रहते हुए आप एक्सरसाइज अपनी कर सकते हैं। लेकिन सोते वक्त और बाकी जितनी भी ड्यूरेशन है आपने फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर नी मोबिलाइज़र लाजमी यूज़ करना। नी मोबिलाइज़र को रिमूव करने का मतलब है कि आप क्लचेस यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें आप अपने फुल वेट बेरिंग पार्शियल टू फुल वेट बेरिंग को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप और अपनी ज़्यादातर मसल स्ट्रेंथिंग की तरफ आप जाएंगे। आफ्टर 3 to 4 वीक्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नी को एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है, नी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करनी है। नी स्ट्रेंथिंग में आपकी जो पार्शियल स्क्वाट्स हैं, आपके क्वाड्रिसेप की आइसोमेट्रिक्स हैं, आपकी स्ट्रेट लेग्स, वो सेम एक्सरसाइज रहनी है। इसमें आप अपनी स्टेशनरी बाईसाइकिल को आप यूज़ कर सकते हैं। उस बाईसाइकिल को आप 15 to 20 मिनट्स तक आप अपनी नी बाईसाइकिल यूज़ कर सकते हैं। देन आप जो इंक्लाइंड बेंच प्रेस होता है फॉर आपके क्वाड्रिसेप, उसको 0 to 70 डिग्री तक आप स्लाइट वेट के साथ आप उसकी जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देन इन वाटर के अंदर आपकी बाईसाइकिल आप कर सकते हैं, वाटर वॉक कर सकते हैं, एक्वा थेरेपी जिसमें है, ठीक है। और आप वाटर में जॉगिंग कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आप फर्दर लाइक 3 to 4 वीक्स में आपकी ये ट्रेनिंग का हिस्सा होंगी। आफ्टर 4 वीक्स 4 to 6 वीक के अंदर जो आपके गोल्स हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है। जस्ट इसके अंदर आपने अपनी बैलेंस ट्रेनिंग को ऐड करना है और अपनी नी फ्लेक्शन जो है वो 125 से अबव लेके जानी, 125 टू लाइक फुल नी फ्लेक्शन की तरफ आपने गोल्स को लेके जाना।
आफ्टर 6 वीक्स आपका 6 टू जो 12 वीक्स का आपका प्रोटोकॉल है, उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज सेम है आपकी। जो जितनी भी स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम है वो भी सेम है, जस्ट इसके अंदर आपने एक अपनी जो ट्रेडमिल है उसको आप ऐड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इन लास्ट सेक्शन जो कि आपके 12 वीक के बाद से लेके 24 वीक्स तक का जो आपका सेक्शन है, उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी जब आपकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 80% तक आपकी स्ट्रेंथ रीगेन हो गया, तो उसके बाद आप अपनी जो बाकी सारी रिटर्न एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। उसमें आपकी लाइट वॉक है, आपकी लाइट रनिंग है, आपकी जो ड्रिल्स हैं आप अपनी एजिलिटी ड्रिल्स कर सकते हैं। आप अपने इन रिटर्न जितनी भी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ड्रिल्स हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर 12 वीक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एथलीट से रिलेटेड है कि कब एथलीट अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो अपना स्पोर्ट्स है वो दोबारा से कंटिन्यू कर सकता है। आफ्टर 6 मंथ वो अपनी ट्रेनिंग के अंदर और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ वो वापस जा सकते हैं। बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपका नी फुली रिकवर हो चुका हो, उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल हो, उसके अंदर कोई स्वेलिंग ना हो, और उसका रनिंग प्रोग्राम के थ्रू वो अपनी सारी चीज़ों को क्लियर कर चुका हो, और उसकी नी की गुड स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगेन सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि मैं कब ड्राइव कर सकता हूँ। सो अगर आपका फॉर एग्जांपल लेफ़्ट नी का ऑपरेट हुआ है या लेफ़्ट नी का आपका रीहैब चल रहा है, तो ऑलमोस्ट अब 3 वीक्स के बाद विद नी मोबिलाइज़र और आपके पास जो गाड़ी है वो अगर ऑटोमेटिक है, सो देन यू कैन आफ्टर 3 वीक्स यू कैन ड्राइव। और अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है और आप मैनुअल गाड़ी है, सो आपको थोड़ा सा 6 वीक्स तक ऑलमोस्ट वेट करना पड़ेगा अनटिल कि आपकी मसल स्ट्रेंथ और मसल कंट्रोल वापस आ जाए। अगर आपका राइट नहीं है तो देन आपको अगेन मोर देन 6 वीक भी लग सकते हैं। आई होप सो कि ये कंप्लीट आपका जो ACL रिकन्स्ट्रक्शन जो मैंने डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको अच्छा लगा होगा। अपना कीमती फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपको कोई क्वेश्चन है आपकी कोई, तो आप उसको मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपना कीमती फीडबैक और कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने लर्निंग हुई। और मैंने ट्राई किया कि ऑलमोस्ट सारे ही जितने भी एक्सपेक्ट हैं इस रिकन्स्ट्रक्शन से रिलेटेड, सारी चीज़ों को मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूं। बट इट इज़ ए जनरल गाइडलाइन, और जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं वो मैंने जस्ट बताए हैं। इसमें फ़र्दर चीज़ें और फर्दर आप मज़ीद आप चीज़ें इनमें कर सकते हैं। दीज आर द जस्ट बेसिक प्रोटोकॉल्स जिनको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि जो असेंशियल्स हैं। अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।